हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप आवास योजना ऑनलाइन कर सकते हैं। सिर्फ आधार OTP से इस योजना को अप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट के तरफ से आपको 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा पक्के आवास बनाने के लिए। इस योजना को पाने के बाद आप खुद का पक्का का मकान बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस योजना का लाभ पाने के लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस योजना को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा और आप हमारे चैनल पर वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आपको क्लिक करके और आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। इसके बाद आपको यहीं पे कोने में दिखेगा 3 डॉट, आपको यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद आपको यहाँ अप्लाई फॉर न्यू प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 पे आपको क्लिक करना है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दिख जाएगा। आपको पढ़ने का मन होगा तो आप इसको पढ़िएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है और आपको यहाँ पे अपना आवश्यक डॉक्यूमेंट दिखेगा जो इसमें लगने वाला है। तो आपको आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद आपके परिवार का सदस्य का आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद आपको आवेदक का सक्रिय बैंक खाते का विवरण होना चाहिए, इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके बाद आपको भूमि का दस्तावेज होना चाहिए। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एनुअल इनकम डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना 50,000 डाल देता हूँ, आपका जो भी होगा वो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारत में और भी कहीं आपको इंडिया में आपका पक्का का आवास है। तो अगर आपका होगा तो यस कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे नो कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ। इसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 20 साल पहले या इसके बाद आपको कभी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से आपको कोई आवास का योजना मिला है, सरकारी आवास, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे खुल जाएगा ये आगे का प्रोसेस। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है और इसके नीचे आपको सेम जैसा आपका आधार में नाम है सेम वैसा ही आपको इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर लेता हूँ। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे नेम इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके और इसके बाद आपको यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो OTP वेरिफिकेशन के बाद हमारा फॉर्म खुल चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो सबसे ऊपर में हमारा नाम जो हमने पहले से ही डाल रखा था और हमारा आधार नंबर डाला हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पे सेकेंड नंबर में पैन नंबर ऐड करना है अपना। इसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद ईमेल ID को डालना है। इसके बाद आप जिस जेंडर के होंगे मेल फीमेल वो डाल लीजिएगा। इसके बाद आप मैरिटल स्टेटस डाल लीजिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड कर लीजिए, अगर आप शादी नहीं किए हैं तो अनमैरिड कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपने फादर का नेम डाल दीजिएगा और इसके बाद अपने फादर का आधार नंबर डाल दीजिएगा। नेम का स्पेलिंग सेम होना चाहिए, जो आधार में हो वही इसमें भी। इसके बाद अपने मदर का नेम डाल लीजिएगा, माँ का। इसके बाद आप अपने माँ का आधार नंबर डाल दीजिएगा, स्पेलिंग किसी का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस डाल लीजिएगा, आप किस चीज़ में काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो सेल्फ, या रेगुलर वेग या लेबर वगैरह आप हैं तो वो डाल लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप ऑक्यूपेशन आवेदक का व्यवसाय सिलेक्ट कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर डाल लीजिएगा इसमें। इसके बाद आप किस धर्म के हैं वो डाल लीजिएगा। इसके बाद आप कैटेगरी अपना डाल लीजिएगा, ST OBC या जनरल वगैरह जो भी हो। इसके बाद आप अपना
क्वालिफिकेशन डाल लीजिएगा कि आप कितने क्लास तक पढ़े लिखे हैं। इसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया है क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर सफाई कर्मी या चौल निवासी के लाभार्थियों में से हैं। तो अगर आप होंगे तो इसमें यस कर दीजिएगा, वरना आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इतना फॉर्म भरने के बाद आपको ऐसे फिर यहाँ पे आपको दूसरा नंबर में आपको ये फॉर्म पूरे 5 स्टेप में कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप के लिए हमें यहाँ फैमिली मेम्बर डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अपने पूरे घर में जितने भी सदस्य होंगे उन सभी के यहाँ पे एक एक करके नाम ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पे सेव का बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ पे हाउस होल्ड पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तीसरा में अब यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ आपका EWS पहले से ही सिलेक्ट रहेगा और आप भारत में अगर आपके कहीं पे भी मकान है तो हमने पहले ही नो सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे नो रहेगा। इसके बाद जो भी आपका एनुअल इनकम होगा वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे है से फिर आय प्रमाण पत्र, मैंने पहले ही बोला था कि आपको इसमें लगेगा, तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र को है से इसमें अपलोड कर देना है। याद रहे आय प्रमाण पत्र का साइज 200 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे अपना देख लीजिए कि आप कितने वर्षों से अपने गांव या शहर में रह रहे हैं। तो आप यहाँ पे जितने वर्षों से रह रहे होंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर लीजिएगा। तो हमारे तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे चौथा स्टेप में आना है। यहाँ पे एड्रेस डिटेल में क्लिक करना है। एड्रेस डिटेल में क्लिक में यहाँ पे कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ से हमारा डिटेल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हाउस नंबर डालना है फर्स्ट में। इसके बाद आपको ऐसे यहाँ पे सेकंड में फ्लैट नंबर डालना है। इसके बाद आप किस गली मोहल्ले में रहते हैं उसका नाम लिखना है और इसके बाद आप यहाँ पे अपना गांव के नाम लिखने के बाद अपना मोहल्ला का नाम लिखिएगा। इसके बाद राज्य का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप फिर से राज्य का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आप किस ज़िले से हैं वो लिख लीजिएगा। फिर से एक बार आपको यहाँ पे किस ज़िले में है वो लिखना है। इसके बाद आप अपना शहर का नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पे भी आप शहर का नाम लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप पिन कोड डाल लीजिएगा। फिर से यहाँ पे आप पिन कोड डाल लीजिएगा। तो ये हमारा वर्तमान पता और अस्थायी पता, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम रहेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको टिक आउट कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल में आपको क्लिक करना है। एक बार बैंक डिटेल में क्लिक करना है। बैंक डिटेल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक खाता संख्या ऐड करना है, जो भी आपका होगा वो। इसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म बैंक अकाउंट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना IFSC कोड इंटर कीजिएगा। IFSC कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे आप, जैसे मैं यहाँ पे अपना IFSC कोड इंटर करता हूँ। IFSC कोड इंटर करने के बाद आप यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक कीजिए। तो मैंने यहाँ पे अपना IFSC कोड डाला तो मेरा बैंक का ब्रांच नेम आ गया। तो आप भी अपना चेक कर लीजिएगा कि आपने सही डाला है कि नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत योजना या उज्ज्वला योजना के आदि के तहत आप लाभ उठाए हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके और यहाँ पे आप टिक लगा करके ऐसे, और इसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आपको फाइनल सेव करने के बाद आपको एक रिसीविंग का फ़ोटो दिखाई देगा, उसको आप सेव कर लीजिएगा या आप उसको ऐसे अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इसके बाद आप ऐसे इस रिसीविंग के थ्रू इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।